नमस्कार मित्रों। अगर हम आज से करीब 10-15 साल पीछे जाकर देखें तो उस दौर के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नामी इकोनॉमिस्ट्स ने भारत को लेकर एक बड़ा अनुमान लगाया था। उनका कहना था कि आने वाले 40-50 सालों में भारत चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को सीधी चुनौती देने की स्थिति में आ जाएगा। तब ये बात सुनने में भले ही थोड़ी दूर की कौड़ी लगती हो, लेकिन लगभग सभी को ये यकीन जरूर था कि ये दिन कभी न कभी आएगा। हाँ, ये जरूर माना जा रहा था कि इसमें वक्त लगेगा, काफी वक्त, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि हालात इतनी तेजी से बदलेंगे और वो दौर इतनी जल्दी दस्तक दे देगा। और आज जो हम देख रहे हैं वो अपने आप में हैरान करने वाला है। वजह, यूरोपियन यूनियन के 27 अमीर और ताकतवर देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए साइन होना। दोस्तों, ये वही एफटीए है जिस पर बातचीत पिछले 19 सालों से चल रही थी। 19 साल! इतने लंबे समय तक अटकी हुई डील को लेकर यही लग रहा था कि भारत और यूरोप के बीच ये समझौता शायद कभी फाइनल होगा ही नहीं। यूरोपियन यूनियन की चालें, उनकी शर्तें और उनके तरीके देखकर ऐसा लगता था कि वो भारत को बराबरी की टेबल पर बैठाने के मूड में ही नहीं है। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। एक तरफ भारत ने यूरोपियन यूनियन को अपनी शर्तों पर बातचीत के लिए मजबूर कर दिया है और दूसरी तरफ दुनिया के 20 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो अब भारत के साथ एफटीए साइन करने के लिए लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। यानी भारत अब मांगने वाला नहीं बल्कि चुनने वाला देश बन चुका है। तो आखिर पूरी कहानी है क्या? भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि यूरोप जैसे ताकतवर ब्लॉक को झुकना पड़ा? यही सब हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दरअसल भारत को लेकर जो उम्मीदें सालों पहले लगाई गई थीं, आज उसके लिए माहौल पूरी तरह तैयार हो चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि इस बदले हुए माहौल को सबसे पहले दिशा देने का काम उन्हीं 27 यूरोपीय देशों ने किया जो कभी भारत को आगे बढ़ते हुए देखना तक नहीं चाहते थे। जी हाँ, ये सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन सच्चाई यही है। यूरोपियन यूनियन के जिन देशों के साथ भारत का हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उनमें से ज्यादातर देश टेक्नोलॉजी, हाई एंड मशीनरी और इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स के मामले में दुनिया में टॉप पर माने जाते हैं। चाहे बात दमदार इंजन बनाने की हो या फिर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होने वाली भारी मशीनों की, इन सब मामलों में यूरोपियन यूनियन दशकों से लीड करता आ रहा है और आज भी उनकी पकड़ मजबूत है। लेकिन जैसे ही पिछले कुछ सालों में भारत जैसे उभरते देशों ने इन सेक्टर्स में धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू किए, यूरोपियन यूनियन के भीतर एक बेचैनी साफ दिखने लगी। भारत की बढ़ती रफ्तार उन्हें अंदर ही अंदर चुभने लगी। हालांकि यूरोप खुलकर कभी सामने नहीं आया, लेकिन पर्दे के पीछे खेल जरूर चलता रहा। भारत पर ऐसे ऐसे नियम, सख्त स्टैंडर्ड्स और अजीब शर्तें थोपी गई जिनका मकसद सिर्फ एक था, भारत की ग्रोथ को स्लो करना, उसकी रफ्तार पर ब्रेक लगाना। लेकिन आज हालात ये हैं कि वही यूरोप भारत के साथ समझौता करने को मजबूर है और यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। कभी पर्यावरण की आड़ में कार्बन टैक्स का मुद्दा उछाला गया, तो कभी लेबर राइट्स और डेटा सिक्योरिटी जैसे विषयों को सामने रख दिया गया। हकीकत यह है कि यूरोपियन यूनियन ने 2013 के बाद कई मौकों पर भारत के स्टील, टेक्सटाइल और केमिकल सेक्टर पर नॉन टैरिफ दीवारें खड़ी की। फिर 2021 में यूरोप ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का ऐलान कर दिया। इसका सबसे गहरा असर उन देशों पर पड़ना तय था जो मैन्युफैक्चरिंग पर टिके हुए हैं, और भारत उनमें सबसे आगे था। दरअसल यूरोप को यह बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि अगर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और ट्रेड में खुलकर खेलने का मौका मिल गया तो जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ सकती है। यही वजह है कि पिछले करीब 19 सालों से एफटीए की बातचीत चलती रही, लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने से उसे अटका दिया गया। मगर कहानी यही रुकते नहीं है। जैसे जैसे भारत ने मेक इन इंडिया, PLI स्कीम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर रफ्तार पकड़ी, वैसे वैसे दुनिया के बड़े मार्केट्स का झुकाव भारत की ओर बढ़ता चला गया। चाहे अमेरिका हो, मिडिल ईस्ट हो, अफ्रीका हो या फिर साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह भारत ने अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी। और यहीं पर यूरोप को समझ आ गया कि अगर अब भी भारत को रोका गया तो भारत यूरोप को बाईपास करते हुए अपने नए रास्ते खुद बना लेगा। यानी सीधी सी बात है, दुनिया को झुकाया जा सकता है, बस झुकाने वाला मजबूत होना चाहिए। अब यहीं से गेम पूरी तरह पलटता है और तस्वीर साफ होने लगती है। अगर भारत और यूरोपियन यूनियन को सिर्फ 2 ट्रेड पार्टनर मानकर देखा जाए तो ये कोई मामूली गठजोड़ नहीं है। आज भारत और यूरोप मिलकर दुनिया की करीब 24-25% ग्लोबल GDP का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब दुनिया की हर चौथी कमाई किसी न किसी रूप में भारत और यूरोप से जुड़ी हुई है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। भारत का कुल एक्सपोर्ट लगभग 824 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। वहीं कुल इंपोर्ट करीब 900 अरब डॉलर के आसपास बना रहता है। यानी अब तक भारत ज्यादा खरीद रहा था और कम बेच पा रहा था। लेकिन ये गैप अब यूरोप का मार्केट भरने वाला है, क्योंकि एफटीए के बाद यूरोप में भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ेगा। और वजह भी साफ है, जब भारतीय प्रोडक्ट्स पर यूरोप में टैक्स नहीं लगेगा तो उनकी डिमांड अपने आप बढ़ेगी। वैसे भी भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड लगातार ऊपर जा रहा है।
साल 2025 में ही दोनों के बीच कुल व्यापार 136 अरब डॉलर से ज्यादा का रहा। यानी आज के समय में यूरोपियन यूनियन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है। अब जरा इस दूसरे ग्राफ पर ध्यान दीजिए। 2020 में भारत यूरोप के साथ ट्रेड डेफिसिट में था, लेकिन 2025 आते आते भारत ने ट्रेड सरप्लस हासिल कर लिया और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत और यूरोप मिलकर अब 27 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट को खोल चुके हैं। अब अगला बड़ा सवाल ये है, भारत आखिर यूरोप को एक्सपोर्ट क्या करता है? तो दोस्तों, आमतौर पर भारत यूरोप को दवाइयाँ, रेडीमेड कपड़े, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, आईटी सर्विसेज, केमिकल्स और इंजीनियरिंग से जुड़े सामान एक्सपोर्ट करता है। अब सवाल उठता है कि बदले में यूरोपियन यूनियन से भारत क्या इंपोर्ट करता है? तो जवाब है, सबसे बड़ा हिस्सा आता है हाईटेक मशीनरी का, भारी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट और एविएशन पार्ट्स, लग्जरी और प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स, साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स का। अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बाद जो सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा वो यही है कि भारतीय प्रोडक्ट्स पर लगने वाले मोटे-मोटे टैरिफ्स काफी हद तक कम हो जाएंगे। इसका सीधा फायदा ये होगा कि भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप का बाजार और ज्यादा सस्ता, आसान और ओपन हो जाएगा। मतलब साफ है, भारत का एक्सपोर्ट तेजी से ऊपर जाएगा, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बढ़ेगा और लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन को भी नुकसान नहीं है। उन्हें भारत जैसा विशाल, तेजी से उभरता हुआ और भरोसेमंद मार्केट मिलेगा, जहां लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की जबरदस्त संभावनाएं हैं। लेकिन अगर फायदे नुकसान की तुला पर तौला जाए तो लंबे समय में सबसे बड़ा फायदा भारत को ही मिलने वाला है। वजह साफ है, भारत मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस सेक्टर में भी अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहा है। और यहीं से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है कि जो यूरोपियन यूनियन भारत की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश करता था, आज वही यूरोप भारत की कमाई बढ़ाने का रास्ता खुद बनता जा रहा है। भारत की डिप्लोमेटिक ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एफटीए के लिए इस बार खुद यूरोप की टीम भारत आई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब भारत की अहमियत समझने वाले देशों की गिनती लगातार बढ़ रही है। अमेरिका जैसे कुछ नासमझ देशों को अगर साइड में रख दें तो दुनिया के 50 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो भारत के साथ एफटीए साइन करने के लिए लाइन में खड़े हैं। इन्हीं में से यूरोप के 27 देशों के साथ भारत इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। इतना ही नहीं, अभी भी 25 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत की बातचीत जारी है और ये सभी देश चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत के साथ ये समझौता पूरा हो जाए, ताकि उन्हें भारत के विशाल बाजार तक सीधा एक्सेस मिले और भारत के क्वालिटी प्रोडक्ट्स सस्ते दामों में दुनिया के हर कोने तक पहुंच सकें। वैसे 50 देशों की ये पूरी लिस्ट भारत ने 2025 में ही तैयार कर ली थी, लेकिन यूरोप के साथ ऐतिहासिक ट्रेड डील के बाद अब इस कतार में और भी देश जुड़ते जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि आज भी सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश है जो भारत की असली ताकत को समझने से चूक रहा है और लगातार भारत पर टैरिफ लगाए जा रहा है। इसी वजह से कई बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट अब अमेरिका को सीधी सीधी बेवकूफ़ी की कैटेगरी में डालने लगे हैं। अब आप बताइए, भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। ऐसे ही और नॉलेज से भरपूर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट करें। जय श्री राम।